अच्छा, आपकी आवाज़ फिर से गायब हो गई। दोबारा ज्वाइन करता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। कैसे हो? बढ़िया मस्त। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, प्रणाम। ठंड हो रही है दिल्ली में? गुरु जी मैं तो शिमला में हूँ। आप तो और भी ज़्यादा ठंड हो, इसका मतलब। नहीं गुरु जी, यहाँ पर धूप है अच्छे अच्छा, से। अरे वाह। हाँ, पहाड़ों में तो थोड़ी धूप रहती है। जी गुरु जी। दिल्ली वालों की हालत खराब होती है। हाँ गुरु जी। चलो, अच्छा है। गुरु जी मैं मम्मी के पास हूँ, मम्मी भजन गाना चाहती है, गा सकती है क्या 2-3 मिनट? हाँ, बिल्कुल गा सकती हैं। आज मैंने कहा मेरे फोन से गा लेंगे। नहीं, अच्छा है, भजन तो गाना चाहिए। आपके जी भजन से गुरु जी। शुरुआत, उनके भजन से शुरुआत करते हैं, और क्या। जी गुरु इससे जी, बढ़िया क्या बात है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद गुरु जी। जी प्रणाम करूँ। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मैं वही जाना चाहती हूँ, अच्छे से गाया था। हाँ हाँ, गाइए गाइए, शुरू कीजिए लेके भगवान कृष्ण का नाम। फिर शुरू करेंगे। दर्पण कहलाए तोरा मन, दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। किस उजले दर्पण पर प्राणी, किस उजले दर्पण पर प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। जग से मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहिए भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन का धन अनमोल, मन के धन को मतवाली में डोल, मन की कदर भुला। तो एक तो हमने चौथे अध्याय का रिवीजन नहीं किया है, तो
चौथा अध्याय का रिवीजन अभी नहीं हुआ है, जैसे हम करते थे, तो वो करें या ये आगे बढ़ें, इसको एक साथ दोनों कर लेंगे? कैसा बोलते हैं आप लोग? जैसा आप अच्छा, ठीक है, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं 5वें अध्याय को, उसके बाद दोनों चौथा और 5वां एक साथ उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, याद भी दिला दीजिएगा रहेगा। तो कर्म योग चल रहा है यहाँ पे, और 8वां 9वां श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्वित् पश्यन् श्रवन् स्पृश्यन् जिघ्न शृण् गच्छन् स्वपन् स्वसन प्रलपन् विंसृजन् गृहन् इस्मिन् अपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयामि। साथ भगवान ये बोल रहे हैं यहाँ पे, आगे जब बताते हैं तो भगवान बता रहे हैं कि वह ज्ञान योगी जो ज्ञान योग में स्थित है, तो वो देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, सूंघता, खाता, पीता, सोता, जागता, छोड़ता, पकड़ता ध्यान को, और आँखों को बंद करता हुआ, आँखों को खोलता हुआ भी कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, बल्कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में व्यवहार कर रही। मतलब यदि हमको इतना ज्ञान हो जाए कि आप कुछ करते ही नहीं हैं, अगर आपका कर्तापने का भाव, कि आपका सिर्फ दृष्टापने का भाव रहे, कर्तापने का भाव खत्म हो जाए, तो आपके कर्मों का फल जो होता है वो सब फिर ईश्वर उसको देखते हैं, क्योंकि आप अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आप कुछ करते नहीं। जैसे इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में व्यवहार कर रही हैं, इसका मतलब होता है कि जैसे आँख है, तो आँख तो देखेगी ही देखेगी। आप आँख खोल के रखिए तो आपको, मतलब आप आँख खोल के भी ये नहीं कह सकते कि मैं देख नहीं रहा हूँ, तो वो तो देखेंगी देखेंगी, चाहे आप करें ना करें। यहाँ तक कि यदि आँख बंद कर भी लेते हैं तब भी मन की आँखें देखती रहती हैं, तो इसलिए उसमें आपका कंट्रोल है ही नहीं। कानों पे आपका कंट्रोल नहीं है, नहीं तो आप, यदि कान आपके होते तो आप बोलते कि यहाँ कान से मैं सुन नहीं सकता, ये वाला शब्द सुनूंगा, ये नहीं सुनूंगा। जो सुनाई देगा वो सुनना ही सुनना है आपको। इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं, वो इंद्रियां ही कर रही हैं। सर्दी गर्मी का एहसास आपकी त्वचा को होगा ही होगा, स्पर्श का आपकी त्वचा को एहसास होगा ही होगा। ठीक है, बीमारी हो जाए तो अलग बात है, कुष्ठ रोग में नहीं पता चलता, लेकिन इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो इंद्रियां ही अपने अंदर व्यवहार करती हैं। चाहे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो, जीवा से खा रहे पी रहे हो, सो रहे, आँखों से सो रहे, जाग रहे हो, ध्यान को पकड़ रहे हो, आँखों को बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, तो ये ऑटोमेटिक ही चलता है। ये शरीर का धर्म होता है। स्पेशली आपके नहीं चाहने पर भी आपको नींद आएगी आएगी। उस शरीर का हिसाब किताब है। आपको भूख लगेगी लगेगी, आपको प्यास लगेगी ही लगेगी, क्योंकि ये शरीर के धर्म है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ आज मुझे भूख नहीं लगेगी, मैंने आज ऑर्डर दे दिया है, आदेश दे दिया है अपनी इंद्रियों को कि आज सुनना नहीं है, आज देखना नहीं है, आज सूंघना नहीं है, आज स्वाद नहीं लेना है, आज भूख नहीं लगनी, प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ज्ञान योगी जो इसको इसका ज्ञान हो जाता है, जिस व्यक्ति को, उसको ज्ञान योगी क्या करता है, वो यही समझता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में व्यवहार कर रही हैं। अब यहाँ इन दोनों ही मंत्रों से स्थूल इंद्रियों के द्वारा किए जाते हुए कर्म को वह नहीं देखता। तो स्थूल इंद्रियां जो दिखाई दे रही है, बल्कि क्या देखता है, क्या समझता है, वो ऐसा समझता है कि इंद्रियां तो अपने अर्थों में बरत ही रही है, मतलब अपने स्वभाव को बरत ही रही है, अपने विषयों को बरत ही रही है, लेकिन अंतर इंद्रियों में, इंद्रियों से भी जो अंतर की इंद्रियां हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। अर्थात जैसे जिस प्रकार आंखों से भाव रूपी संस्कार दिखता है, कानों से एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, फोन आ रहा है।
हम्म तो जिस प्रकार आंखों से भाव रूपी संस्कार देखता है, कानों से भाव रूपी संस्कार ही सुनता है और सभी इंद्रियों से भाव रूपी संस्कार ही कर्म करता है, उसी प्रकार मन से भाव रूपी संस्कार ही मनन करता रहता है। बुद्धि के द्वारा वह भाव रूपी संस्कार ही चिंतन करता है और चित्त से भाव रूपी संस्कार ही ध्यान करता है। तो यहाँ इंद्रियों के विषय में बताया गया भगवान के द्वारा कि इस प्रकार इंद्रियां ही इंद्रियों के द्वारा अपना अपना स्वार्थ पूरा कर रही हैं। वे इंद्रियां कौन कौन सी हैं? जो इंद्रियों के द्वारा अपना स्वार्थ पूरा करती हैं वे इंद्रियां हैं जो, अगर संसार अर्जुन के विषय में माना जाए तो वे इंद्रियां भगवान ने बताई कि माता पिता, भाई बांधव, पुत्र पत्नी, हित मित्र, मकान, धन संपत्ति, ऐश्वर्य। मानव में माता पिता दो आंखें हैं जिनके माध्यम से संस्कार अर्थात स्थूल नेत्र के द्वारा देखता है। भाई बांधव जो हैं, हित मित्र, ये दो कान हैं जिनके माध्यम से भाव रूपी संस्कार सुनता है। परिवार व पड़ोस ये दो नाक हैं जिनके माध्यम से भाव रूपी संस्कार सूंघता है, व्यवहारिक जासूसी करता है। और पुत्र ही वह जिह्वा है जिसके माध्यम से भाव रूपी संस्कार नाना प्रकार का रस लेता है। धर्म पत्नी ही जिसके माध्यम से भाव रूपी संस्कार इंद्रिय स्पर्श आनंद का अनुभव करता है। तो ये भगवान अर्जुन को विशेष तौर से बता रहे हैं कि तुम इतने मोह में, अपने परिवार के मोह में, अपने इसके मोह में क्यों पड़ रहे हो, जबकि वे तो अपना व्यवहार कर ही रही हैं। तो अपना कर्तव्य तुम करो। तो लोकमत ही मन रूपी इंद्रियां हैं जिसके माध्यम से वह सामाजिक प्रथा का मनन करता है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगी की साधना जहाँ भाव प्रधान होने से शरीर, मन, बुद्धि से प्रारंभ होती है, वहीं ज्ञान योगी की साधना चिंतन प्रधान होने से आत्मा से ही प्रारंभ होती है। तो कर्म योगी यहाँ स्पष्ट कहता है कि शरीर, वाणी और मन से मैं गुरु की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूँ। कर्मयोगी स्पेशली क्या बोलता है कि मैं शरीर से, अपनी मन से भी और वाणी से भी, मनसा वाचा कर्म, कि मैं गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म कर रहा हूँ। इसका मतलब अर्थात है कि गुरु की अध्यक्षता में रह के ही कार्य कर रहा हूँ, जो कि अभी तक महात्मा अर्जुन ने भगवान को गुरु मान लिया है, सदगुरु मान लिया है, लेकिन अभी भी वो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि कर्मयोगी का क्या कर्तव्य है। उसका कर्तव्य यह है कि जो भी वो कर्म करे वो गुरु की प्रसन्नता के लिए करे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, अर्थात उनकी आज्ञा से ही। कर्मयोगी क्या सोचता है कि उनकी आज्ञा से ही मेरे तन, मन, वचन, हृदय से कर्म हो रहा है। वहीं ज्ञान योगी यह कहता है कि मैं तो देख ही रहा हूँ, न पहले किया, न अब कर रहा हूँ, न आगे करूँगा। और क्योंकि जैसा मेरे गुरुदेव ने बताया था वैसा ही मैंने अपने आप से भी चिंतन करके पाया। तो अपने आप होती हुई क्रिया को मैं मूर्खतावश क्यों स्वीकार कर लूँ कि मैं करता हूँ। मेरे नहीं चाहने पर भी आंखें तो देखती हैं, मेरे नहीं चाहने पर भी आप देखेंगे कान तो शब्द सुनते ही हैं, नाक तो सुगंध दुर्गंध का अनुभव करती है, जीव्या को रस का अनुभव होता ही है। ऐसा नहीं कि आप कुछ खाएं और जीव्या को बोलें कि इसका रस नहीं लेना, ये तो कड़वा है, इसका रस नहीं लेना। आप यदि कुछ भी खाएंगे, खाने में कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी बदबू या दुर्गंध होगी, वो तो आएगी ही आएगी। वो नाक का धर्म है, वो आपका धर्म नहीं। इसका मतलब आप तो कर ही नहीं रहे। जबकि बोलते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, आप कैसे सुन रहे हैं? कान सुन रहे हैं आपके, आप नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जिह्वा का रस का अनुभव होता है, भूख प्यास अपने आप आती है, नींद अपने आप आती है, सपने अपने आप आते हैं और नींद अपने आप टूट जाती है। रही बात मन की और बुद्धि की और चित्त की, तो उसमें तो विचारों एवं सामाजिक सांसारिक रूपों के आंदोलन होता रहता है। तो कैसे होगा? तो अतः जब हम बात करते हैं कि अब मैं किसी भी पदार्थ या विषय को न अपना मानूंगा न पराया, किसी को
जितने भी वो सगे संबंधी जो महात्मा अर्जुन के सामने खड़े हैं, तो वो उस मोह में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कर्म योग में स्थापित हो जाता है तो वह अपने आप को शुद्ध चेतन आत्मा ही मानता है। मैं और बोलता कि मैं सदा सर्वदा से शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा था और आगे भी रहूँगा। ये मेरा शरीर है, ये भी कुछ समय का है, और जो सामने खड़े हैं लोग, उनका शरीर भी कुछ समय का ही है। इसका मतलब है कि मेरे ना चाहने पर भी उनका शरीर नहीं रहेगा, और मेरे ना चाहने पर भी उसका शरीर ऐसा नहीं कि वो मतलब जीवित रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। इसलिए सदगुरु की आज्ञा में रह के जो कर्म किया जाएगा वही कर्म योग में स्थापित हो सकता है। तो यहाँ ज्ञान योगी की साधना देने से पहले कर्म योगी के स्वरूप और साधना के विषय में कुछ कह देना चाहिए भगवान को। तो इसलिए भगवान ने श्रुति फल की बात की है कि जितनी प्रशंसा प्रभु ने ज्ञान योगी की है, उतनी ही प्रशंसा भगवान ने कर्म योगी की भी की है। इसलिए भगवान आगे बात करते हैं, कर्मयोगियों की प्रशंसा करेंगे। और क्या प्रशंसा कर रहे हैं भगवान कर्मयोगी की? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सहसा पापेन पद्मपन्न मेवाभवशा कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्यरिन्द्रियेऽपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कार्येन फले सक्तो निबध्यते। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो साधक संपूर्ण कर्मों को, आसक्ति को त्याग कर ब्रह्म की प्रसन्नता के लिए ब्रह्म को ही समर्पित करते हुए और वे जगत में रहते हुए भी जगत के गुण दोषों से वैसे ही लिपायमान नहीं होता जैसे कमल का पत्ता जल में तो रहता है लेकिन जल के दोष से दूषित नहीं होता। और इतना ही नहीं, जो शरीर है, वाणी, मन तथा इंद्रियों से संपूर्ण कर्मों को सर्वप्रथम चित्त शुद्धि के लिए करता है, क्योंकि चित्त शुद्धि होने पर ही सद्गुरु की आज्ञा अनुसार निष्काम कर्म हो सकता है। और उन निष्काम कर्म योगियों को कर्म फल त्याग कर कर्म किए जाने के कारण से कालांतर में परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो अयुक्त है, सकामी है, जो कर्म फल में आसक्त होने के कारण से पुनः पुनः संसार बंधन में पड़ते हैं, तो ऐसे लोगों की गति तो दुर्गति ही मानी जाती, ये समझ के चलिए। इसलिए यहाँ कर्म योग का मतलब है कि निष्काम कर्म योगी बनना है। कर्म तो करना है, लेकिन उसमें अपने जितने भी कर्म है उसमें आप लिपायमान नहीं होना। जैसे कमल का पत्ता पानी में भी रहता है लेकिन उस पर पानी स्पर्श नहीं करता, पानी में रह रहा, मतलब आप संसार जगत में रहते हैं, सबके साथ व्यवहार करते हैं, पति पत्नी का, भाई भाई का, भाई बहन का, माता पिता का, सबका व्यवहार होता है। लेकिन उस व्यवहार में भी यदि आप ऐसे स्थापित रहें कि ये जो व्यवहार हो रहा है ये सांसारिक व्यवहार है, मुझे तो सिर्फ भगवान और सद्गुरु के लिए ही अपना काम करना है और वो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, उनसे व्यवहार कर रहा हूँ, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने जो लक्ष्य है, जिसमें आपको परम गति मिलनी हो, जिसमें आपको मोक्ष मिलना हो, जिसमें आपको ईश्वर को प्राप्त करना हो, उस काम को आप उसमें लिपायमान नहीं होने देते। अर्थात जो भी कर्म कर रहे हैं वो अपना कर्म ना सोच के ये व्यवहारिक इंद्रियों का कर्म और शरीर का धर्म मान के ही हो रहा है, ये सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो स्वयं में शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा ही हो। इसलिए विलक्षण बात यहाँ भगवान कह रहे हैं कि गुरु आज्ञानुसार चित्त शुद्धि हेतु कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, प्रारब्ध के परतंत्र नहीं, क्योंकि प्रारब्ध तो आपसे कर्म कराएगा ही कराएगा। लेकिन जब वो कर्म कैसे खत्म हो जाएंगे? जब आप गुरु आज्ञा अनुसार कर्म करेंगे। जैसे
कभी कभी जब जो सदगुरु होते हैं तो आपकी सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। इसलिए भगवान कदम कदम पर बताते हैं, जब सदगुरु बन गए हैं तो भगवान बता रहे हैं कि अब मेरी आज्ञा से ही काम करो। अर्थात यदि कहीं यात्रा भी करनी हो आपको तो आज्ञा ले लीजिए। तो जब आप आज्ञा ले लेते हैं तो आपका जो प्रारब्ध यदि वहाँ आड़े आने वाला होगा, कुछ घटना घटित करने वाली होगी, तो वो घटना घटित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रारब्ध को कट के भगवान के द्वारा या सदगुरु के द्वारा आज्ञा अनुसार वह कर्म हो रहा है, न कि आपके प्रारब्ध के अनुसार कर्म हो रहा है। तो इसलिए वो आपके प्रारब्ध भी प्रारब्ध के परतंत्र मतलब ये हो जाएगा। क्योंकि जब गुरु आज्ञा अनुसार कर्म करते हैं तो प्रारब्ध बाधा डालना चाहकर भी नहीं डाल पाता। सोचिए कि जो आपके कर्मों का फल है, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं, जिसको डेस्टिनी बोलते हैं कि हाँ ये तो भाग्य में लिखा था, भाग्य में नहीं लिखा होता। भाग्य होता प्रारब्ध ही होता है कि यदि आपने पिछले पूर्व जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हों या बहुत गलत कर्म किए हों या जैसे भी कर्म किए हों, उसका आपको परिणाम तो मिलना ही मिलना है। लेकिन यदि कोई गलत कर्म आगे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि गुरु आज्ञा अनुसार भगवान की आज्ञा अनुसार जो कर्म होता है वो तो सर्वोत्तम कर्म माना जाएगा। चाहे वो मतलब प्रारब्ध आपको बहुत ऐश्वर्य देने वाला हो, लेकिन भगवान की प्राप्ति कराने वाला नहीं हो सकता। इसलिए भगवान की प्राप्ति कराने वाला कर्म वही होगा जो सदगुरु की आज्ञा अनुसार होगा, जो भगवान की आज्ञा अनुसार होगा। इसलिए महात्मा अर्जुन यदि भगवान या सदगुरु के अनुसार कर्म करते हैं तो वो रास्ते में अंत में भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ये बताया गया है, इतनी खास बात भगवान ने बताई, विलक्षण बात जो पहले बता चुके हैं। ये बताया है कि जो प्रारब्ध यदि किसी का गलत भी आने वाला होगा तो चाहकर भी वो उसमें बाधा नहीं डाल सकता। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि यदि आप भगवान के अनुसार चलने लगें, सदगुरु के अनुसार चलने लगें, गुरु आज्ञा अनुसार चलने लगें और सारे कर्म को गुरु आज्ञा अनुसार भगवान के अनुसार करने लगें और उन्हीं के कहने में करने लगें, तो आपका सारे प्रारब्ध जो भी होंगे वो कट जाएंगे और वो आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि सामान्य मनुष्य के कंट्रोल जो प्रारब्ध होते हैं, जो कर्म होते हैं, वो उसी के द्वारा प्रेरित होते हैं, उन्हीं के द्वारा इंद्रियां उसमें भी आसक्त होती हैं। इसलिए कि आप एक ऐसी सीमा रेखा में होते हैं जिसमें प्रारब्ध प्रवेश नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात कि कर्म जब आज्ञानुसार होता है तो कर्म और कर्म फल में आसक्ति नहीं होने से कर्म की छाप भी आपके चित्त पर नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप तो बोलोगे तो मैं कर ही ना, मैं तो आज्ञा दी इन्होंने, मैं कर रहा हूँ, तो फिर उसका भी कोई चित्त पे नहीं पड़ेगी। इसका मतलब उसका फल आपको कह सकते हैं कि उसका चाहे वो अच्छा फल हो या बुरा फल हो, जब आप कर्मों के फल से मुक्त होंगे तभी तो आपको ईश्वर प्राप्त होंगे। और जब ये सोच लेंगे कि मैं कर रहा हूँ तो जब तक आप करते हैं तो ठीक है भाई कर लीजिए, जबकि यह बहुत बड़ी बात है। तभी तो उसके लिए ऐसी उपमा दी गई कि कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अनासक्त रहता है। जल उसे स्पर्श करना चाहता है लेकिन वह जल को स्पर्श नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि सांसारिक लोग उसे अपने अनुसार चलाना चाहेंगे, किंतु वह उनके अनुसार तो स्वप्न में भी नहीं चल सकता, चाहे उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तो आपने देखा भी होगा कि कमल के पत्ते को कोई जल में डुबोकर भी नहीं रख सकता। जल के ऊपर जो आसीन है निश्चित रूप से उसकी जड़ जल के अंतःकरण में है। उसी प्रकार जहाँ से कर्म अर्थात पुण्य और पाप प्रकट होते हैं उस मूल में ब्रह्म ही तो है। वही मूल उस योग युक्त मुनि का अपना सर्वस्व हो जाता है। इसलिए उसकी चेतना क्या होती है? चेतना सद्गुरु में आरोपित होने की वजह से, चेतना सद्गुरु में स्थापित होने की वजह से और समर्पित होने की वजह से उसका मूल सद्गुरु के मूल से जुड़ जाता है। और यहाँ सद्गुरु और उसके बीच में माया रहती है, लेकिन क्योंकि सद्गुरु की आत्मा उसमें मिली रहती है और उसकी आत्मा सद्गुरु में मिली रहती है, इसलिए वह संसार के दोषों से दोष युक्त नहीं होता, दोष मुक्त होता है। कब? जब शरीर से, वाणी से, मन से, वचन से, हृदय से होते हुए सत्कर्म को अथवा
कभी किसी काम में दूसरे की दृष्टि में होते हुए दुष्कर्म को अपने गुरुदेव को समर्पित कर देता है तब। तो यह आप भगवान आगे बता रहे हैं कि यह आपने क्या कह दिया कि दूसरे की दृष्टि में होते हुए दुष्कर्म को भी समर्पित कर देता। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि परशुराम जी ने अपने पिता से, जो उनके सदगुरु भी थे, ये कहा था कि हे प्रभु, भगवान शंकर से प्राप्त इस फरसे से सर्वप्रथम आपके शत्रु दुरात्मा सहस्त्रजन का वध करूं और इस जगत में अथवा इस जगत में कोई अन्य आपका निरादर करने वाला हो उसके सिर का छेदन करूं अथवा सहस्त्रार्जुन के साथ संपूर्ण विलासी क्षत्रिय का संहार करूं। तो तब उन्होंने कहा था, उनके पिता ने, नहीं बेटे नहीं, यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो सर्वप्रथम इस दिव्य फरसे से अपनी माँ का वध कर दो। तो ऐसा जमदग्नि ऋषि ने कहा। इस प्रकार परशुराम के द्वारा माँ का वध कर दिया जाने पर भी उन्हें पाप ने स्पर्श नहीं किया और पाप का स्पर्श करना तो दूर बल्कि वरदान ही मिल गया। और पिता के वरदान मांगने के लिए कहने पर माँ को जीवित करने का वरदान मांगा और माँ को जीवित भी करा लिया। इस दृष्टांत से यह सिद्ध होता है कि यदि माता पिता गुरु आत्मज्ञानी हैं तो उनके द्वारा दी गई आज्ञा आत्मज्ञान देने वाली ही होती है। मतलब कितना बड़ी बात है कि पिता की आज्ञा भी हुई, वो भी नहीं कटी, गुरुदेव की आज्ञा भी हुई और वरदान मिलने पर माता को जीवित भी करा लिया। तो ये इसलिए क्योंकि कर्मों से वो कोई लिपायमान नहीं हुई। तो इसलिए सुपनका ने रावण से कहा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म, जो सत्कर्म है उसको भी समर्पित नहीं किया जाता तो आपके लिए वह घातक हो जाता है। तो कर्म चाहे सत्कर्म हो चाहे गलत कर्म हो, सभी को आपको रोज के रोज अर्थात प्रत्येक दिन भगवान को, गुरु को, सदगुरु को समर्पित कर देना चाहिए। और जब आप समर्पित कर देंगे तो आपका जो कर्म है वो आप उससे लिपायमान नहीं होंगे, कर्मों का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी बात कह दी कि रोज आप प्रार्थना करें कि भगवान जितने भी आप मेरे कर्म दिन में आज हुए हैं वो सब मैं आपको समर्पित करता हूँ, क्योंकि वो मैंने नहीं किए, वो जैसे भी हुए उस इंद्रियों के अनुसार हुए, मन चित्त बुद्धि इनके अनुसार हुए हैं और वही कर्म मैं आपको सारे समर्पित करता हूँ, आप मेरा कल्याण करें। तो यदि आप रोज कर्मों को समर्पित करते चले जाएं भगवान को, सदगुरु को, तो उन कर्मों के फलों में आप लिपायमान नहीं होंगे और जब कर्म का फल आप काट देंगे तो सीधा प्रभु आपको मिल जाएंगे। तो भगवान के आपको मतलब भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जैसे महात्मा भरत की भांति जो कर्म फल का त्याग करके शरीर, वाणी और मन के द्वारा स्वधर्म रूप कर्म करके अपने इष्ट के चरणों में समर्पित कर दे, वे ही निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। तो आपको भी उन्हीं का अनुसरण करना है। तो अब क्या है, अब प्रभु की आज्ञा का पालन करें। तो ये हम लोगों के लिए भी बात की जाती है कि हम अपने स्वधर्म में रहते रहें और अपने इष्ट को, अपने इष्ट के चरणों में अपने सभी कर्म को समर्पित करते चलें और निष्काम कर्मयोगी बनते चलें। इसलिए हमको एक अपने आदर्श मान लेनी चाहिए, जिसका भी जो आदर्श हो सकता है, जैसे मदालसा माँ या कोई भी जो भी ऐसी महिला है जिनका आप आदर्श मान सकते हैं, चाहे जो भी इतिहास में रही हैं, अध्यात्म में रही हैं, यदि आप उनका आचरण कर लेते हैं, यदि भगवान राम को मानते हैं तो भगवान राम के आचरण को यदि अपना लेते हैं, भरत को मानते हैं तो भरत के आचरण को अपना लेते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण के आचरण को अपनाने लेते हैं, तो आदर्श मानने का मतलब ये है कि जो जैसा उनका जीवन रहा है, जो उनके आदर्श रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं, उनको आप अपनाने लगें, उनके पद चिन्हों पर चलने लगें, तो आपको विशेष कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो जो जिस तप से, जिस यज्ञ से, जिस योग से वो जिए हैं, जो आप जिनको आदर्श मानते हैं, उनको धीरे धीरे उनका चरित्र अपने अंदर उतार लेना चाहिए, तो वही जीवन होता है। इसलिए हर कर्म को यदि आप
समर्पित करते चले तो आप निष्काम कर्मयोगी बन जाएंगे। तो अब तक प्रभु ने कर्मयोग की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की। ज्ञान योगी सोच रहे होंगे कि भगवान ने अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान योगी को भुला ही दिया, लेकिन स्वयं भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि कर्म योग के माध्यम से अर्जुन को खींचते हुए वहां लाऊं, जहां से वे सहज ही ज्ञान योग में प्रवेश कर सके। और अब वह अवसर आ गया है। तो भविष्य में अर्जुन को भी संन्यास लेना है, इसलिए सन्यासी और संन्यास दोनों के स्वरूप का भली भांति स्पष्टीकरण कर देना भगवान समय की मांग समझ रहे हैं। तो वे अपने एकमात्र शिष्य को संन्यास और सन्यासी के स्वरूप को जानने के लिए कहीं अन्यत्र न भटकने देना नहीं चाहते। इसलिए वो कहते हैं भगवान कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यम। अर्थात ज्ञान योगी तो संपूर्ण कर्मों को ही त्याग कर घर बार से संन्यास लेकर सुख पूर्वक 9 दरवाजे वाले इस पुर अर्थात शरीर में निवास करता है। और इतना ही नहीं, न तो वह कर्मों को करता है और न किसी से करवाता है, बल्कि सबसे उदासीन होकर सुख पूर्वक इसमें वास करता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि कर्म करने और करवाने में ही दुख का अनुभव होता है, और कर्म करने में शारीरिक, वाचिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम की अनुभूति होती है। और दूसरे के द्वारा अपनी आज्ञा अनुसार कर्म करवाने में अपने अहंकार की तृप्ति होती है, कि दूसरे के द्वारा अपनी आज्ञा अनुसार जो कर्म करवाए जाते हैं तो उसमें अपने अहंकार की तृप्ति होती है। और इतना ही नहीं, उसके द्वारा स्वामी पने की दुर्गंध भी आने लगती है कि मैं इसका स्वामी हूं। इसलिए वह न करता हुआ न करवाता हुआ इस 9 दरवाजे वाले शरीर रूपी महल में सुख पूर्वक रहता है। अतः वह कर्म करे ही क्यों? जब उसने चिंतन करके जान ही लिया कि मैं ही निर्विकार आत्मा हूँ, कोई दूसरा आत्मा नहीं है, फिर कर्म क्यों करें, किस लिए करें, किस भाव से करें? इसलिए वह संन्यास ले लेता है, और संन्यास लेकर ही वह 9 दरवाजे वाले शरीर में रह सकता है, गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकता। तो यहाँ गृहस्थ आश्रम में तो सभी के दरवाजों से झांकना होता है, सभी के करने से करना होता है, और सभी को आज्ञा देनी होती है। वह किसी से वहाँ भयभीत रहता है तो कोई उससे भी भयभीत रहता है, किसी से वह हंसता रोता है तो कोई उससे भी हंसता रोता है, किसी से वह विकल होता है तो उससे भी वह विकल होता है, उससे भी कोई विकल होता है। तो ऐसा समझकर वह संसार नामक पूर्व में रहना छोड़ देता है और देह रूपी मकान में रहने लगता है, मतलब वो अपने ही अंदर स्थापित हो जाता है। तो यह संसार रूपी महल बहुत दरवाजों वाला है, जिसमें हर संबंध एक दरवाजा ही है जिसमें आप प्रवेश करते हैं। ठीक है, माता पिता भाई बांधव पुत्र, तो ये सब वही दरवाजे भगवान ने इनको बताया। इसलिए भगवान यहाँ आगे स्पष्ट करना चाहते हैं कि ज्ञान योगी न करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक इन 9 दरवाजे पूर्व में रहता है। तो ऐसा व्यवहार उसने सीखा कहाँ से? कोई तो उसका आदर्श होगा। तो भगवान बताता है कि हाँ क्यों नहीं, इसका जो उत्तर भगवान देते हैं कि कौन उसका आदर्श है, वो बताते हैं कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनाव्रतम ज्ञानम तेन मोहन्ति जंतव। अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म न किसी के कर्तापने की, न कर्मों की, और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करता है। और इतना ही नहीं, न वह किसी के पाप को और न किसी के पुण्य को ही ग्रहण करता है। यह सब कुछ तो प्रकृति ही कर रही है, लेकिन अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसी से सारे के सारे अज्ञानी मनुष्य इस रहस्य को नहीं जानने के कारण अति मोहित हो रहे हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ प्रकृति के वश होती हैं, सब प्रकृति का ही खेल है।
और यदि प्रकृति के खेल में आप पड़ जाते हैं और उसको अपना मान लेते हैं तो समझिए कि आप अज्ञानी पुरुष हैं, आप ज्ञान में स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ मानो भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में जो अंतर्यामी रूप से वास करने वाला निर्गुण निराकार ब्रह्म तो किसी काल में कुछ करता ही नहीं। इसका मतलब सब क्या करिए, प्रकृति ही चलायमान प्रकृति है। और इस बात को भी मान लिया जाता है कि लेकिन लोगों के कर्मों की रचना तो वही करता है। तो ऐसा नहीं है, वह किसी के कर्म की रचना नहीं करता। तो ये बात है, तो फिर तो कर्म फल का संयोग उपस्थित कर देता होगा। ऐसा भी नहीं, क्योंकि वह तो सब तो जीवों की अपनी अपनी वासना ही करती और कराती, तथा कर्म फल का संयोग भी ला देती है। अगर तामस वासना से तामस कर्म हो जाते हैं, राजस वासना से राजस कर्म हो जाते हैं और सात्विक वासना से सात्विक कर्म हो जाते हैं। तो ये तो शरीर में जो प्रकृति के 3 तत्व हैं वो अपने व्यवहार को कराते रहते हैं मनुष्य से। तामस, राजस, सात्विक, ये तीनों तत्व अपने अपने इनके कर्म हैं, अपने इनके पावर है इनकी। तो इनकी पावर जो पावर जिस टाइम पे बढ़ी होती है उस वक्त वो अपने कर्म करा लेती है। यदि तामस भावना बढ़ी हुई है या तामस तत्व की प्रधानता बढ़ी हुई है किसी व्यक्ति में तो वो तामस कर्म कराएगी। यदि किसी में राजस भावना बढ़ी हुई है, राजस तत्व बढ़ा हुआ है तो वो राजस कराएगी, और जिसमें सात्विक है वो सात्विक कराएगी। तो ये एक दूसरे में के मतलब इनबैलेंस होते रहते हैं। कभी किसी में कोई, इसलिए पहले सात्विकता पे लाना पड़ता है और सात्विकता को भी फिर छोड़ देना होता है, और फिर साधक जो होता है वो ईश्वर में स्थापित अपने आप को कर लेता है। तो इन सब तीनों तत्वों को भी छोड़ देना पड़ता है बाद में। ये तो माना जाता है कि सात्विक, ये सिर्फ एक साधना तक रहता है कि सात्विक रहना होता है, लेकिन बाद में सात्विक भी इतना अलग लेवल पे चला जाता है कि वो भी छूट जाता है। तो सात्विक ध्यान भी छूट जाता है। सात्विक ध्यान के बाद फिर आपका एक ऐसा ध्यान होता है जिसमें ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। तो वहाँ कोई कर्म शेष नहीं रहता। तो यह तो अपने आप में भगवत सत्ता को ही अस्वीकार कर दिया। यदि ये बोला जाए कि अच्छा ही फिर तो भगवान कुछ करते ही नहीं, तो ऐसा आपको सोच लेनी चाहिए। बल्कि देखें कि वह कैसा सत्तावान है कि संपूर्ण प्राणी पदार्थों में रहता है लेकिन सबसे उदासीन भी रहता है। क्या आप देखेंगे कि आप नहीं देखते कि 20-25 बच्चे परस्पर में खेलते रहते हैं और वहीं कोई वृद्ध उदासीन बैठा रहता है। जब उसे उन बच्चों और उनके खिलवाड़ से ही कुछ लेना देना नहीं है तो फिर भगवान तो भगवान ही है। तो आप देखते ही हैं कि पृथ्वी को किसी भी औषधि और वन औषधि से कुछ लेना देना नहीं। सारी औषधियाँ अपने गुण और प्रभाव से संपन्न हैं, लेकिन उनके गुण और प्रभाव से पृथ्वी को क्या लेना देना, पृथ्वी को तो नहीं चाहिए। तो औषधियों तथा पेड़ पौधों के जीवन तथा उनके भीतर बाहर रहने वाले पृथ्वी तत्व को देखें कि वह कैसे समसात बना रहते। सब में पृथ्वी तत्व विद्यमान, लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो अपनी सत्ता दिखा रहा, तो वो तो अलग ही रहता है। यह बात अलग है कि पृथ्वी शक्ति रूप में प्रकट होकर भगवती सीता को लेकर चली जाए। इतना ही नहीं, वह महाराज पृथु से गाय बनकर कहे कि जो कुछ भी दूहना हो आप मेरे से दूह लें, लेकिन एक बात तो ध्यान रखना होगा, वह यह तो उस पृथ्वी की सत्ता सामर्थ्य को सूचित करता है, उसके कर्तापने को नहीं। तो कर्तापन अलग हो जाता है, शक्ति सामर्थ्य अलग हो जाती है। तो कर्तापन के भाव को आपको हटाना है कि जो आप कर रहे हैं वो आप ना करके प्रभु कह सकते हैं कि वो करा रहे हैं और उनकी आज्ञा में मैं कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसमें स्थापित होंगे तो निश्चित रूप से आप एक निष्काम कर्मयोगी की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको वही करना है। तो यहाँ अज्ञानेनावृतम ज्ञानम, साधकों को चिंतन से स्पष्ट देखना चाहिए कि जगत के सारे लोग दैव के भरोसे दैववादी हो जाते हैं और कहने मात्र के लिए भगवान के भरोसे भगवानवादी हो जाते हैं, जो संत और सद्गुरु से समर्थन भी नहीं कराते कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत। तो इसलिए अब भगवान उसका श्रुतिफल बताते हैं। तो अब भगवान ज्ञान योग के श्रुतिफल की बात यहाँ बताते हैं
कि ज्ञानेन तद ज्ञानम येषाम नासितमात्मनः तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम तद बुद्धि यस्य तादात्मन न तिष्ठातस्त परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानी निर्धूक कल्मषः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जिस ज्ञानी पुरुष का अज्ञान उपरोक्त ज्ञान से नष्ट हो गया, उसका वही ज्ञान अपने आत्म स्वरूप को वैसे ही प्रकाशित करता है जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। यदि किसी ज्ञानी पुरुष का जो अज्ञान है और वो जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है, जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान से उसका अज्ञान नष्ट हो गया हो, अब क्या करेगा वो? उसका वही ज्ञान जो है आत्म स्वरूप को, अंदर की आत्मा को वैसे ही प्रकाशित कर लेता है जैसे सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। इस प्रकार ब्रह्म रूप होने से मन भ्रम का ही हो गया है जिसका, और बुद्धि भ्रम की हो गई है जिसकी, तो अपने आप में ही निष्ठा श्रद्धा हो गई है जिसकी, तथा अपने आप के परायण हो गया है, तो वह पाप रहित हुआ ज्ञानी पुरुष पुनः आने जाने वाली गति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम ज्ञान योग में यदि स्थित हो जाते हैं, और उसके लिए तो भगवान ने बताया धीरे धीरे भगवान यहाँ एक गूढ़ता सी बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति जिस योग्य होता है पहले उसको उसमें स्थापित करना होता है, जो पहले से करता आया है। जैसे अर्जुन कर्म करते आए हैं, तो पहले उनको कर्म में स्थापित किया भगवान ने, उसके बाद धीरे धीरे उसको ज्ञान योग की तरफ लेके आए। ठीक है, क्योंकि वो तभी समझेगा जब उससे उसके वही काम कराए जाएंगे, धीरे धीरे फिर उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अचानक से आप बड़ी चीज़ देने लगें किसी को तो वो मतलब पचा भी नहीं पाते। इसलिए स्पष्ट है कि ज्ञान योग से ही अज्ञान प्रकाशित होता है, ज्ञान से ही अज्ञान प्रकाशित होता है, अर्थात ज्ञान से ही अज्ञान का पता चलता है। जब ज्ञान हो जाता है तो आपको पता चलता है कि अरे ये तो मैं बहुत गलत बात कर रहा था, अज्ञान का प्रकाशन हो गया, अज्ञान प्रकाशित हो गया। और जब आपको ज्ञान नहीं होता तब तक उसी अज्ञान में आप जीते रहते हैं। तो ज्ञान से ही ज्ञान प्रकाशित भी होता है, और ज्ञान से ही मन बुद्धि चित्त आदि के स्वरूप का भी ज्ञान होता है, और ज्ञान से ही अपना स्वरूप ज्ञान रूप ही हो जाता है, तथा ज्ञान से संपूर्ण आसक्ति रूप पाप का नाश हो जाता है। तो फिर तो अपने स्वरूप में स्थित हुआ पुरुष अपने आप से प्रकाशित होता है, और इसके साथ उसके आने जाने की बात नहीं की जा सकती। लेकिन जिन्होंने आने जाने की भाषा सुनी है या पढ़ी है, उनके लिए कहा जाता है कि पुनः वह इस जगत में जन्म लेकर नहीं आता, अर्थात आने जाने के भाव रूप अज्ञान से मुक्त हो जाता है। इसलिए उसका पूरी मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि प्रकाशयति तत्परम, जैसे इस पुरातन योग को सबसे पहले भगवान ने सूर्य को दिया था, वैसे ही उस भक्त को भी देते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा कुचिंतन रूप अज्ञान अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही जैसे प्रकाश के आते ही अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है। जब आग लग जाती है ईंधन में तो सर्वप्रथम धुएं को प्रकाशित करती है, किंतु थोड़ी ही समय में क्या होता है, वह अपने आप को ही प्रकाशित करने लगती है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक समय में धुआं रहेगा या आग रहेगी। कोई कहता है कि दोनों को साथ देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आग लगती है तो धुआं बड़े वेग से ऊर्ध्वगामी हो जाता है, और कालांतर में शेष बचता है वह आग होती है। उसी प्रकार जब मन आत्मा का हो जाता है, बुद्धि आत्मा की हो जाती है, चित्त आत्मा का हो जाता है, श्रद्धा आत्मा के प्रति हो जाती है, तथा आत्मा की ही सदा सर्वदा परायणता रहती है, तब संपूर्ण मान्यता रूप पाप भाव वासना रूप पाप धर्म अधर्म कर्म अकर्म पुण्य पाप धुआं बनकर निकलते निकलते जाता है, और तब एकमात्र आत्म स्वरूप का ही ज्ञान बचता है। अग्नि तत्व धुएं को नहीं खाता, बल्कि
जैसे ही वह अपने स्वरूप में होता है वैसे ही धुआं भागने लगता है। इसलिए जब आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएंगे तो बाकी सब धुएं, मतलब सब चीज़ें जो उड़ जाएंगी धुएं की तरह। तो धुएं को आग जलाती भी नहीं, बल्कि धुआं जहाँ से आया है वहीं चला जाता है। आपको क्या पता कि कौन जल रहा है? उसी प्रकार ज्ञान को क्या पता कि कितना ज्ञान जल रहा है और कहाँ जा रहा है? वह तो अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ज्ञान स्थापित होता है तो अज्ञान का एकदम पत्ता साफ हो जाता है, ये मान के चलिए। इसलिए हमको ज्ञान योग में स्थित होकर, यहाँ भगवान और बता रहे हैं कि भगवान इन मंत्रों से महात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, तुम जीने मरने की बात कर रहे हो, अतः आज फिर तुम फिर मर गए। तुम जी गए थे तब जब प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं इन कौरवों को मारूंगा, लेकिन अब मैं इनको नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर तुम आज फिर मर गए। कभी दीनहीन और कभी प्रबल हो जाते हो, महावीर बन जाते हो। इस प्रकार तुम भी क्षुद्र प्राणी की तरह अब जीने मरने लगे। तुम यह न बोलो कि तुमने भीम ने, नकुल ने, सहदेव ने वन में 13 वर्ष तक महात्मा युधिष्ठिर को जीने नहीं दिया, प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसाद भी नहीं पाने दिया। प्रसाद पाते समय कल्याणी द्रौपदी कहती थी कि महाराज, क्या ये मेरे बाल बिखरे ही रहेंगे? आज आप जैसे 5 विश्व विजेता महारथी पतियों को पाकर भी मेरी ऐसी दुर्दशा को प्राप्त हो गई हूँ, किंतु मेरी ऐसी दुर्दशा को देखकर आप सबको थोड़ी भी लज्जा नहीं लग रही? हाय, मैं मरी जा रही हूँ, लेकिन तो भी आप सब कैसे खा पी रहे हैं? आंसू तो बहते देखा नहीं आप सबकी आंखों से मैंने। यदि आंसू बहाते हुए प्रसाद पाते तो मैं समझती कि आप लोगों को बड़ा भारी शोक संताप है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि गहरी श्वास भी नहीं आ रही है आप लोगों को। तो हे पार्थ, उस समय तुम चारों द्रौपदी का साथ देते थे और उस महात्मा के पीछे पड़े रहते थे, और तुम लोग कहते थे, भैया आप भूल तो नहीं गए दुर्योधन के अत्याचार को और हम सब की प्रतिज्ञा को? तो उस समय तुम जीते रहते थे, क्योंकि ललकारते रहते थे और महाराज युधिष्ठिर को, लेकिन आज तुम मर गए हो। हार और जीत अज्ञान की होती है। पार्थ, तुम तो कर्मयोगी हो, और कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों आत्मा ही होते हैं। तुमने मुझे सद्गुरु बनाकर मेरी आज्ञा अनुसार चलने की इच्छा व्यक्त की है। तो यहाँ देखेंगे, मैंने तो तुमसे स्वयं कहा था कि तुम मुझे क्यों मांग रहे हो? मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं, लेकिन तुमने कहा था कि हम तो आपकी ही अध्यक्षता में युद्ध करेंगे। इसलिए प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा सारथी तो स्वीकार कर लिया, और अब तो तुमने मुझे सद्गुरु बना लिया। तो इसलिए अतः यह शरीर, वाणी, मन, बुद्धि, चित्त को मुझे देकर मेरी आज्ञा अनुसार अपने को आत्मा समझते हुए युद्ध करो। और ऐसा करने से ज्ञान योगी की तरह तुम्हारा मन मेरा मन, तुम्हारी बुद्धि मेरी बुद्धि, तुम्हारा चित्त मेरा चित्त, तुम्हारी स्मृति मेरी स्मृति बन जाएगी, अर्थात इनकी मेरे में ही प्रतिष्ठा हो जाएगी। ऐसा करके देखो तो तुम आज ही जीने और मरने के भाव से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ तक महात्मा अर्जुन अपुनरावृत्ति रूप संदेश को सुनकर श्रुति फल को प्राप्त कर लिए, तो भी उनकी चुप्पी सदी की सदी रह गई। मानो लगी थी लगन कुछ और सुनने की। मानो वे पूछते हैं, संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष की दृष्टि कैसी होती? माधव, ये बताइए कि जो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसी दृष्टि उसकी कैसी होती है? तो यहाँ व्यवहार में देखा जाता है कि जो व्यवहार कैसे करता है, उसका ज्ञान कैसे होता है, अज्ञानियों से भी क्या होता है, उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, वो कैसी क्या पहेली। तो जान सको तो बताएं मुझे, या जानने की लगन अब लगी है। तो दूसरे अध्याय में भी महात्मा अर्जुन ने पूछा था कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यवहार कैसा होता है, मानो उसी प्रश्न की पुनरावृत्ति हो गई। इसलिए अब भगवान हंसते हुए अगले श्लोक में वो बताते हैं। 18वें श्लोक से हम आपको, ये 18वां श्लोक है, इसको कल
टाइम रहेगा तो करेंगे। कल मैं आपको रात को सूचना दे दूंगा कि कल हो सकता थोड़ा ज़्यादा काम हो, इसलिए कल की क्लास स्थगित करनी पड़ सकती है। मैं सूचित कर दूंगा आप लोगों को। तो आज का अध्याय मतलब ये वाला आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। 18वें श्लोक से फिर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न करना हो तो फिर जब ये ख़त्म हो जाएगा अध्याय तो फिर चौथा और पांचवा अध्याय एक साथ आपको कराएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण जी। चलिए, हरे कृष्ण। प्रणाम जी, प्रणाम। सीधे बैठ जाइए, मंत्र पढ़ते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इनहेल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, gently open your eyes। नमस्ते। अच्छा, हम जो अभी ऋषिकेश में वो हो रही है सेमिनार,